गाइस तो सिंघम रिटर्न का ट्रेलर आ चुका है, जहाँ पे बात करें जाए तो काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिली उस ट्रेलर में। मैं ये मानता हूँ कि रोहित शेट्टी का जो सुपर कॉप यूनिवर्स है वो करने की बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं, बट काफ़ी तक उन्होंने रामायण की थीम्स के ऊपर भी इसे इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, यानी ब्लेंड करने की कोशिश की हुई। जहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि रोहित शेट्टी हैज़ अ डायरेक्टर बहुत ही हद तक कॉमेडी मूवीज़, बहुत कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवीज़ बना चुके, गोलमाल हो या सिंघम जैसी मूवीज़ हो। बट मैं ये भी मानता हूँ हद तक वो चीज़ें हद तक काम नहीं करती। आज के डेट में मैं ये मानता हूँ कि आपने हर एक कह सकते हो कि बॉलीवुड के मोस्टली हर एक हीरो को उठा लिया है, और मैं ये मानता हूँ कि आप उन सबको टाइम देना चाहते हो, इंट्रो देना चाहते हो, तो पूरी मूवी इंट्रो बेस्ड ही हो जाएगी। क्योंकि देखोगे आप, अक्षय कुमार हो गया, सिंघम मतलब कि अजय देवगन हो गया, फिर सिम्बा का कैरेक्टर यानी कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर हो गया, इन सब के कैरेक्टर्स को आप कैसे दोगे और क्लाइमैक्स का पार्ट कैसे करोगे? क्योंकि ये एक मूवी का पार्ट तो हो ही नहीं सकता। आपको दो मूवीज पर्टिकुलरली इस फील्ड के ऊपर बनानी पड़ेंगी, क्योंकि आप हर एक जन को इंट्रोडक्शन ही करते रहोगे जब तक हर एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता रहेगा। हम जानते हैं कि 3 कैरेक्टर्स को आपने पहले ही इस्टेब्लिश कर चुके हो, बट उन कैरेक्टर्स को भी काफ़ी तक आपको एक लाइमलाइट देनी होगी, क्योंकि उन कैरेक्टर्स का भी काफ़ी बड़ा रोल होगा ना। इसी की वजह से मैं मानता हूँ कि ट्रेलर 5 मिनट का था और उनके ट्रेलर में सब कुछ ऑलमोस्ट दिखा दिया। आपने मोस्टली मैं कहूँ तो क्लाइमैक्स की उस बैटल सीन्स को भी कुछ सीनियर्स में दिखा दिया। स्टोरी लाइन इतनी जरूर बता दी कि आपने की स्टोरी लाइन किस बेस के ऊपर होने वाली हुई। तो काफ़ी तक अगर बात की जाए तो करीना कपूर का कैरेक्टर जो है वो सीता माँ के रोल की तरह ही देखने को मिलेगा। अगर आपको पता होगी तो ये पता होगा कि एंड क्या होने वाला है। बट मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने अंदर कुछ और एक्स्ट्रा ऐड किया होगा तो ही देखने को मजा आएगा, क्योंकि मैं स्टोरी लाइन के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं फील कर रहा हूँ, क्योंकि आपने स्टोरी लाइन भले रामायण के साथ ब्लेंड करने की कोशिश की हुई है, बट मैं ये भी चाहता हूँ कि मूवी जो है वो अपने अच्छे खासे वे में रिप्रेजेंट की जाए, क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स को उठा कर लेके आ रहे हो। अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह, फिर टाइगर श्रॉफ है, फिर दीपिका पादुकोण है। उन सब कैरेक्टर्स को आपको बड़ा बड़ा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, उन कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और वो कैरेक्टर्स कहाँ किस टाइम लाइन में स्टैंड करते हैं वो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो एक मूवी में करना मुश्किल है। और मैं ये मानता हूँ कि ये इंडियन एवेंजर्स जैसी मूवी, यानी कि कह सकते हो कि इंडियन की जो एवेंजर्स मूवीज होती है, एवेंजर्स टाइप मूवी बनाने की कोशिश की हुई है। बट मैं ये मानता हूँ कि एवेंजर्स को भी धीरे धीरे कैरेक्टराइजेशन नहीं होता, उनका कैरेक्टर एक मूवी से होता है, और उनकी एक मूवी आ चुकी है उन सबकी। बट मैं ये मानता हूँ कि दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर यहाँ से इंट्रोड्यूस होगा, टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर यहाँ से इंट्रोड्यूस होगा। पर मैं और चाहता था, एक्स्ट्रा चाहता था, सिंघम रिटर्न जैसी मूवीज जो है वो एक ट्रिलॉजी मूवी है एंड 3rd पार्ट सिंघम का है, जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मूवी जो है वो उतना हैवी लोडेड हो। एक्शन है, भरपूर आपको एक्शन मिलेगा, क्योंकि रोहित शेट्टी की हर एक मूवी में गाड़ियाँ उड़ती हुई दिखेंगी, क्योंकि चाहे वो गोलमाल हो चाहे ये हो, क्योंकि उनकी बिना गाड़ी उड़े कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, बट मैं ये चाहता था कि स्टोरी लाइन स्ट्रॉन्ग हो। मैं और एक्सपेक्ट क्या करूँ, क्योंकि 5 मिनट के ट्रेलर में आपने सब कुछ दिखा दिया, ऑलमोस्ट दिखा दिया है, हर एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट दिखा दिया, आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है। यानी कि हम जानते हैं कैमियोज होने वाला है, बट आप उसे छुपा सकते हो ट्रेलर में, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको रिवील करने की कि ये सारे कैरेक्टर्स है हमारे पास। नहीं, आपको रिवील करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको उन कैरेक्टर्स को सिर्फ थोड़ी सीन्स दे सकते थे और कट कर सकते थे, बट आपने कट नहीं किया, हर एक जन को एक एक पार्ट दे दिया और 5 मिनट का ट्रेलर कर दिया, जो मैं मानता हूँ कि ऑलमोस्ट शॉर्ट फिल्म की मूवी की तरह ही हो गई। बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज़्यादा कम से कम ट्रेलर आप अगर काटते तो और अच्छा रहता, क्योंकि स्टोरी लाइन आपको प्रिडिक्ट नहीं करवानी थी, थिएटर्स में सिर्फ ऑडियंस को खींचना था। जहाँ पे मैं मानता हूँ कि रोहित शेट्टी का एक्शन, अगर आप एक्शन के लिए जा रहे हो तो ज़रूर चेकआउट करना मूवी, क्योंकि उनका एक्शन बहुत अच्छा होता है। उन्होंने काफ़ी गाड़ियाँ उड़ाई हुई, इसलिए उनको एक्सपीरियंस हो चुका है अब, और उनका कॉप यूनिवर्स कहीं ना कहीं बहुत हद तक आने वाले ये फ्यूचर्स के लिए भी बताएगा कि ये मूवी कहाँ स्टैंड अलोन करेगी। इस वीडियो को यही रैप करते, सब्सक्राइब कर रखा हम बाकी वीडियो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको सिंघम रिटर्न का ट्रेलर कैसा लगा।